जल्दी ऊपर आ। सुन, मैं जा रही हूँ, यहाँ पे सब संभाल लियो, ठीक है? अरे मैम साहब जल्दी आ जाना, नहीं तो साहब को आप जानती है जल्दी उठ जाते हैं। आ जाऊंगी सुबह तक, बस तू सब संभाल लियो, ठीक है? सुबह तक? अरे दिव्या उठो ना। दिव्या 6:30 बज रहे हैं, मुझे जिम भी जाना, उठो यार। साहब और नहीं आई है, मैं मर जाऊंगा। अरे दिव्या, दिव्या सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? तुम रात को 10 बजे सो गई थी, उसके बाद भी अभी तक उठ नहीं रही हो। दिव्या उठो ना। दिव्या, अरे दिव्या उठो। रामू काका, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे बेड पे? और दिव्या कहाँ है? वो साहब वो क्या वो कहाँ है दिव्या? सब मैं... अरे दिव्या कहाँ है, मुझे इतना बताओ। रुको, तुम नहीं बताओगे ना, अभी कॉल करता हूँ मैं दिव्या को। कहाँ है वो कमरे में से आवाज आ रही है इसके फोन की। साहब वो दिव्या, तुम हो पर्दे के पीछे? बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ अच्छा, एकदम मेकअप वेकअप करके ये शॉर्ट ड्रेस में कहाँ से आ रही हो तुम? अब कहीं से नहीं आ रही, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए रेडी हुई थी। वो सरप्राइज? पर तुम मेरे से पहले। कौन सा सरप्राइज? आज तो ना हमारी एनिवर्सरी है, ना मेरा बर्थडे है, ना तुम्हारा बर्थडे है, ना मेरे घर में से किसी का बर्थडे है, तो किस चीज का सरप्राइज? आज के दिन तुमने पहली बार मेरे सोशल मीडिया पे मेरी कोई फोटो लाइक की थी, मुझे याद है, मैंने डेट याद रखी है। तुम्हें याद नहीं है क्या? फालतू की बकवास सब नहीं, बंद करो। कुछ ही बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। रामू काका, आप ये सच नहीं बोलेगी, पर आपको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी छवि को अपने पापा मम्मी के सामने खराब करूं। जो आपने 18 साल में उन्हें डराने धमकाने की ना कोई जरूरत नहीं है। डरा नहीं रही, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए और भी 1-2 सरप्राइज प्लान किए हैं, तो बताए ना, है ना? रामू काका, आप ये चाहते हो कि 18 साल से जो आपने छवि बनाई है इस घर में वो खराब हो जाए आपकी, तो आप बोल लो झूठ। इसकी बातों में आके आप बोल लो झूठ। मुझे मालूम है कि ये कहीं ना कहीं बाहर ही गई हुई थी, तभी ये पर्दे के पीछे आके छुप गई थी। नहीं नहीं प्रिंस, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए खड़ी थी। चुप हो जाओ, बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं था तुम्हारा। रामू काका, आप बोल रहे हो कि पापा मम्मी को रूम में बुलाऊं? नहीं साहब, मैं बताता हूँ। मैम साहब जब आप सो जाते हैं तो ऐसे ही बाहर जाती है पार्टी वार्टी के लिए, और हमें धमकाया है कि हम पर गलत इल्ज़ाम लगा देंगे, इसलिए हम चुपचाप आपके पास सो जाते हैं साहब, और कोई बात नहीं है। पर ये आज लेट हो गई, नहीं तो रात तक आ जाती हैं ये। कब से चल रहा है ये सब? सब 4 महीने हो गए। आपने 4 महीने में एक भी बार मुझे ये नहीं सोचा कि साहब को मैं बताता हूँ कि उनकी पत्नी रात में कहीं गुलछर्रे उड़ाने जाती है, अगर मालकिन को कुछ हो गया तो मैं साहब को क्या जवाब दूंगा? साहब जब भी हम आपसे बात करने आते थे तो मैम साहब कहीं ना कहीं पास में होती थी, और वो हमें धमकाती थी कि नौकरी से निकलवा देंगी और चोरी का इल्ज़ाम लगवा देंगी। तो साहब हम क्या करते, कई बार हमने आपको इशारा भी करने की कोशिश करी, पर आप हमारी बात कभी समझे ही नहीं। मैं रोज थोड़ी जाती हूँ, बस महीने में कितनी बार गई है रामू काका ये अभी तक? 2 बार, महीने में 2 बार। बताइए आप। हर बार ही जाती हैं लगभग। जिस दिन तुम जल्दी घर आ जाते हो और जल्दी सो जाते हो तो उस दिन तो जरूर जाती हैं। दिव्या, मेरे को लगता था कि तुमने अपने सारे गंदे शौक छोड़ दिए हैं, तुम अब दारू वारू सबसे दूर हो गई हो, पर मुझे क्या मालूम थी कि तुम मेरे बगल में रामू काका को सुला के जाती हो, उन बेचारों की नींद अलग खराब करती हो, और उनके सामने तुम्हारी क्या छवि बन रही होगी, जो तुम ये सब कर करके अपने पति को झूठ बोल बोल के रात को घर से जाती हो। क्या छवि बन रही होगी तुम्हारी? मुझे ना कोई बात ही नहीं करनी है तुमसे।
तुम्हारी मम्मी से मैं बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी लड़की रात में उठ उठ के दारू पीने के लिए बाहर जाती है और उसने हमारे घर के नौकर को भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व कर रखा है। सारी बातें बताऊंगा उन्हें। प्रिंस आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो, आज के बाद नहीं जाऊंगी। जब भी कहीं जाऊंगी ना तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, पक्का। मुझे तुम दोनों से कोई बात ही नहीं करनी है। नीचे आ रहा हूँ पापा मम्मी के पास, उन्हें बताऊंगा रामू काका आपकी भी करतूत कि आप इसका साथ दे रहे थे और तेरी भी करतूत। साहब हमने तो कई बार आपसे कहने की कोशिश करी साहब। साहब सुनो साहब, और बता लो सच। इनका क्या है, ये दोनों तो एक हो जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या करूं?